द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट लेके आए हैं आप देख रहे हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला है। और ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आप इन फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने 2020 में अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर होने वाला है। क्यों होने वाला है कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। अभी निकल के आया है खबर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामला, दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र की जांच की पहले से व्यवस्था की उठी मांग। तो देखिए मांग उठ रहा है। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के खिलाफ 27 से ईमेल महाअभियान। मैं बहुत दिनों से इस बात को लेकर कह भी रहा था कि इस तरह के अभियान चलाइए, तभी आप अवेयर रहिए, तभी कुछ होने वाला है। नहीं तो धांधली बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में रुकेगी नहीं। क्या मामला है पूरा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले ये बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि और इसमें इसका क्या मामला है, क्या किस तरह से। तो इस खबर में क्या लिखा हुआ है वो पहले सुन लीजिए कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के खिलाफ पूरे राज्य में 27 जनवरी से ईमेल महाअभियान शुरू होगा। मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों के शिक्षक अभ्यर्थी आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमितता की शिकायत एक साथ ईमेल भेजकर समकक्ष प्राधिकार से करेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की मांग है कि दूसरे चरण की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की जाए, ताकि मेधावी व पात्र अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो। दूसरी ओर पुराने नियुक्ति पर भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थियों की लड़ाई हाई कोर्ट में भी चल रही है, जिसमें अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है। राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, 2020 में जारी किया गया था। करीब 5 साल में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो सके। देखिए 5 साल इनका जो क्वेश्चन है, जिनका जो समस्या है, बहुत ही जेन्युइन है। 5 साल में अभी तक बहाली नहीं हुआ 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, और नियुक्ति नहीं पूरी हो सकी। अभी 2-3 विषयों में नियुक्ति होनी है। इस बीच दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्ति मांगी है। ये तो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि मैंने हर विश्वविद्यालय से नियुक्ति मांगी है, उसी मामला है। और विभाग के याचना मिलने के बाद आयोग दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले चरण में बड़ी संख्या में फर्जी नियुक्ति हुई है। यदि जांच करवाई हो तो सभी विषयों में 20-25 सीट बढ़ जाएगी। इससे दूसरे चरण में जोड़कर नियुक्ति हो सकेगी। इसके साथ ही आयोग को शैक्षणिक अनुभव के साथ ही शोध कार्य, दिव्यांगता और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों की ऑनलाइन मीटिंग में इसको लेकर योजना तैयार की गई। निर्णय लिया गया कि 27 जनवरी से ईमेल महाअभियान शुरू करेंगे। सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्तर के से साक्ष्य सहित शिकायत भेजेंगे। तो देखिए ये मामला, ये है आइडिया है, बहुत अच्छा है इन फ्यूचर में ये ऐसा करने के लिए। और देखिए क्या लिखा है कि BRU पॉलिटिकल साइंस में संदिग्धों की पोस्टिंग पर टकटक की। तो देखिए बिहार विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विषय के कुछ अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अनुभव संदिग्ध बताए जा रहे हैं। आयोग से चयन होने के बाद से ही अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं। वहीं काउंसलिंग के दौरान विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी को भी अभ्यर्थी की ओर से चेकलिस्ट के अनुसार सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके लिए समय दिया गया था। अभ्यर्थियों ने जो प्रमाण दिया उस पर कमेटी ने दोबारा जांच की। रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेज दी गई है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ के शैक्षणिक अनुभव मान्य है, जिस पर आयोग ने वेटेज दिया है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से अभी इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो ये मामला है। देखिए इस तरह से मामले हो रहे हैं और ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है। इस तरह के काम होना चाहिए। जो ये खबर जो दिखा रहे हैं कि ईमेल अभियान चला रहे हैं और 2025 में जो बहाली निकलने वाला है, ये उससे पहले ही पूरी तरह से काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात हो कि बहुत जल्दी बहाली हो जाएगा। और अगर बहाली हो गया तो उसमें गड़बड़ी होने का चांस नहीं होगा, अगर पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो इस तरह की गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी होगा विवाद से लोग बचेंगे। और जो योग है
उनकी बहाली होगी। मान लीजिए कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा के और 10 नंबर ले लिया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसका फर्जी सर्टिफिकेट है। ऐसे में जो योग्य होगा, उनसे कम नंबर आया होगा, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो तो योग्य व्यक्ति छट गया और योग्य की सिलेक्शन हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पूरी तरह से बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा की गड़बड़ी है, पर जिम्मेदारी जाती है और उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए और आइडिया आकर पहले ही उसको पूरा तैयार कर लेना चाहिए। सिलेक्शन से पहले ही पूरी प्रक्रिया करने की, जांच प्रक्रिया को कठिन से कठिन और सख्त प्रक्रिया से गुजर कर होकर और तब इंटरव्यू और तब आपको ज्वाइनिंग कराना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इन प्रकरण ज्वाइन करा दिया जा रहा है और उसमें ऐसा आ रहा है। अब जैसे देखिए दिव्यांगता क्या आया था, बिहार में एक ऐसा भी खबर आया था 1 साल पहले कि एक दिव्यांग सर्टिफिकेट में बनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो बजाबता बोल बोल के पढ़ा रही थी, चल रही थी, टहल रही थी। इस तरह का मामला था। कोई उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में तो धड़ल्ले से धांधली चल रहा है। जितना भी हो रहा है उसमें मुझको लगता है कि एक भी सही से नहीं होगा जो ईडब्ल्यूएस में असिस्टेंट प्रोफेसर बना हुआ है, और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इतना धांधली हो रहा है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिव्यांगता, और इसी तरह रिसर्च पेपर में भी उसका प्रॉपर साइटेशन और रिपोर्टेड जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ है। अगर ये पहले ही जांच कर लिया जाता तो इस तरह की समस्याएं ही नहीं आती। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगर आप इस तरह की खबर देखना चाहते हैं, एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से, तो आप द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो खबरें हैं इन फ्यूचर में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो और इस तरह के अयोग्य लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तब उस समय आपका ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।